बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बारबेक्यू फ़िश बनाकर तैयार करेंगे। जो लोग फ्राई चीज़ें खाना नहीं पसंद करते, नहीं उन्हें सूट, तो इनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। तो चलो जी चलते हैं रेसिपी की। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमने खुला बर्तन ले लें। मैंने स्टील की एक परात ली है, इसमें हम सारी मैरिनेशन जो है तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर मैंने पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल किया है, कुटे हुए मसाले नहीं डालने, दरदरे से मसाले हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये हम कोयलों पर बनाएंगे बारबेक्यू की तरह, तो इसलिए हमने पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें लहसुन का पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे अदरक का पाउडर। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल देंगे यहाँ पर फूड कलर और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने तंदूरी मसाला। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है मैदे का, बेसन का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। मसाले वही जो आपके किचन में मौजूद हैं, तो इन्हीं मसालों से हम बहुत ही मज़े की आज घर में बारबेक्यू फ़िश बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें इस रेसिपी के साथ अगर आप बनाएंगे तो बाहर से लाना आप भूल जाएंगे, इतनी मज़े की घर में बनकर ये तैयार होगी। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम लेमन का रस और यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून हमने डाल देने इसमें ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे कम लगा था तो मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन और डाल दिए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। यहाँ 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस का, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मसाले इतने मज़े के बनकर जो तैयार हुए हैं, तो इतनी टेस्टी हमारी जो है फ़िश जो बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने जो फ़िश ली थी इसकी स्किन उतरवा ली है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी कटिंग नहीं करवाई, एक बुक की तरह इसे मैंने करवा लिया है। इस दरमियान से हमने इसे कट लगा लिया है। अच्छे से इसकी सफाई करवा ली थी, इसे हमने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्राई कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने मैरिनेशन तैयार की है वो अच्छे से इसे हमने इस तरह से कोट कर देना है इसे। तो इस मसाले से अच्छी तरह हमें इसे जिस तरह लपेट देना है ना मसाले के साथ, इस तरह से हमने इसे ये मैरिनेट करना है। और इसे हमने मैरिनेट करने के बाद तक बहुत ज़्यादा हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, ना हम इसे ओवरनाइट रखेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो आप इसे फ़ौरन भी बनाकर खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से इस तरह से ही बहुत ही मज़े की और टेस्टी जो है फ़िश हमारी बनकर तैयार होगी। ना टाइम हो तो आप इस तरह बना सकते हैं, अगर हो तो आप इसे टाइमिंग रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी बहुत ही अच्छी ऊपर से कोट हो चुकी है। यहाँ पर हमने कोयले जो थे खाने के लिए रख दिए थे। कोयले जब अच्छे से हमारे बुझ जाएं तो दहक जाएं, तो यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ ली हैं, 3 सिलाइयाँ इसके अंदर पड़ोई थी तो मैंने रख दीजिए। मुझे स्पेस कम लगी थी तो मैंने ऊपर स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर मैंने फ़िश लगा दी है। नहीं देख सकते एक साइड से बहुत अच्छी तरह से हमारी पक गई है, बहुत ही प्यारा कलर आया, बहुत ही मज़े की खुशबू आई है। तो ये जो हमने मैरिनेशन में से मसाला निकाला था उसमें मज़ीद थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इससे हम अच्छे से ब्रश करेंगे। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारी बारबेक्यू फ़िश जो है बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।